हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रामबाण सीरीज़ के इस पार्ट में। रामबाण सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं ना जी, उसे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 के ये मैट्रिक के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से एक प्रश्न उठाए हैं। 2 प्रश्न है, तो हम लोग दोनों को करेंगे। एंड तक बने रहना है आप लोगों को, और फिर आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको ये PDF कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके बच्चों, हाँ जी, तो एंड तक टिके रहना है। तो देखिए, सवाल ये है कि निम्न का कारण बताएं। इसमें ना कुछ इसी तरीके से सवाल पूछते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ये तीनों जो है ना बच्चों, ये तीनों एक ही सवाल हैं। ठीक है, और तीनों को A, B और C कर करके जिस तरीके से यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं ना, उसी तरीके से पॉइंट वाइज इसके आंसर भी लिखने होंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले हम पहले सवाल का उत्तर दे रहे हैं, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई वस्तु का सीधा, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण के उपयोग से दाढ़ी बना रहे व्यक्ति के चेहरे का छोटे से छोटा बाल भी दिखने लगता है, जिससे दाढ़ी काटने में सहूलियत होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है वाहन के साइड मिरर वाला, है ना, तो लिखेंगे कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग से ड्राइवर पीछे से आने वाली वाहनों को आसानी से देख पाता है तथा तेज वाहनों को साइड देने की प्रक्रिया आसानी से कर लेता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तथा यह वस्तु का काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे बड़े आकार के वाहनों का प्रतिबिंब भी उस छोटे से दर्पण में समा जाता है। ओके, ये लाइन और आप यहाँ पे ऐड कर देना। चलिए, अब क्या है बच्चों, आगे का है वो वाला कि कुकर के रूप में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आ रही किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है जहां ये खाना रखा होता है। जहां क्या बोलेंगे बच्चों, जहां खाना रखा होता है, और यहाँ एक साथ अत्यधिक किरणों के आने से ऊष्मा का मान बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। अब बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल है बच्चों कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि इसमें वस्तु को अलग अलग दूरी पर रखने से प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है, वस्तु को अलग अलग दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब का भी जो दूरी होगा ना ये से दर्पण से, वो भी अलग अलग होगा। वहीं इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वस्तु को किसी भी दूरी पर रखने से प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच ही बनती है। ये है इसमें बच्चों। अच्छा, इसका अगला क्या हो जाएगा, इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में टॉर्च तथा रोगी के आँख, कान, गला देखने में किया जाता है। वहीं अगर हम इसका उपयोग बोले तो इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर तथा छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। नहीं, ये वाला आप कट कर देना, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते बच्चों। ठीक ना, हाँ, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बल्कि लेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला बच्चों, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, और इसका क्या लिखेंगे कि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। ओके, अब देखो 2 होमवर्क दिया है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क कीजिए और कर करके आप मेरे पास भेजिए। ठीक है, पहला होमवर्क है कि आपको प्रूफ करना है कि 1/f = 1/v + 1/u होता है, और वहीं पे आपको दूसरे जो नंबर पे प्रूफ करना है वो ये कि f = r/2 होता है। ये दोनों प्रूफ अगर आपको नहीं करने आते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा कि प्रूफ ऑफ 1/f = 1/u + 1/v बाई SR क्लासेस, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। f = r/2 बाई SR क्लासेस अगर लिखोगे तो फिर इसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे बने रहिए। हाँ,
तो बच्चों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ गूगल में आप सर्च करोगे SR क्लासेस और लास्ट में लिखना GB, ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है पहले नंबर पे, ओके। तो आप यहाँ पहुँचोगे SR क्लासेस पे। यहाँ से आप थोड़ा नीचे आइएगा, आते चले जाइए और यहाँ पे जब पहुँचोगे यहाँ आपको दिखेगा न्यू अपडेट का, ओके बच्चों। ये न्यू अपडेट है। न्यू अपडेट में क्या है बच्चे, यहीं पे आपको वो सारे PDF दिखेंगे। जैसे देखो रामबाण सीरीज पार्ट 1, रामबाण सीरीज पार्ट 2, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर पार्ट 3 और पार्ट 4 भी दे चुके हैं आप, अभी तक उसका PDF क्यों नहीं दिख रहा। होता है बहुत सारे बच्चों को PDF नहीं दिखता है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप इसको एकदम सबसे ऊपर लेके जाइए। अब ये और ऊपर नहीं जा सकता, फिर भी हम एक बार ना इसको ऐसे पकड़ के नीचे की ओर खींचेंगे। जब आप खींचोगे ना तो यहाँ पे देख रहे हो एक गोल चक्री सा बन गया है जिसमें एक मुड़ा हुआ सा तीर है ना बच्चों। हाँ, जब ऐसा हो जाए तो फिर आप इसे छोड़ दीजिए। पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश होने के बाद अब हम वापस जाते हैं वहाँ पे और जा करके देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक ना। हाँ जी, तो देखिए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे पता चला कि रामबाण सीरीज का पार्ट 3 भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। पार्ट 4 अभी थोड़ी देर में हो जाएगा और ये पार्ट 5 है, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, ओके बच्चों। कैसे करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। देखो इस तरीके से आपको ये PDF मिल जाएगा। दिख रहा है बच्चों, रामबाण सीरीज पार्ट 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। हाँ, तो ये रहा आपके सामने ये PDF। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ये कर सकते हैं बच्चों, डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे दबा करके। कई मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके बच्चों। या मैं तो यही कहूँगा कि आप यहीं से आ करके खुद से अपने ये में ज़रूर लिखिए, मतलब अपने हाथों से एक बार ज़रूर लिखिए। तो इसको यहाँ पर ऐसे खोल करके और लिख लो, ठीक। लिख लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना बच्चों। और अगर नहीं लिखते हो तो यहीं से आके पढ़ लेना। जैसे गैलरी में आपके फ़ोटोज़ रखे होते हैं उसी तरीके से आपके वेबसाइट पे यहाँ पे ये फ़ोटोज़ रखे हैं। आइए आकर के पढ़िए और जाइए, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। इस वेबसाइट पे और भी बहुत कुछ मिलता है बच्चे आप लोगों को। आप अगर चाहें तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ। देखो आपको और क्या मिलेगा, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं, ठीक ना। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों। जैसे आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव दिखने लगेंगे कि किसी को लाइटी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को हम क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं ना। इस तरीके से देखो तकरीबन 50 सवाल मैंने करवाए हैं हर चैप्टर से और ये धीरे धीरे डेली इसमें मटेरियल बढ़ रहा है बच्चों, डेली मटेरियल बढ़ता है, ठीक ना, है ना 50 सवाल। ओके, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव सवालों की तैयारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, सब्जेक्टिव सवालों की तैयारी भी यहाँ पे होगा बच्चों। इसके अलावा न्यूज़ भी जो आता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे देता रहता हूँ। हाँ जी, न्यूज़ जो आता है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा, न्यू अपडेट नाम का जो सेक्शन है वहीं पे मैं न्यूज़ वगैरह देता हूँ, ठीक। और देखो क्लास 12 का ये थोड़ा सा ISC का ये है, जो भी न्यूज़ आता है वो मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मिलते रहती हैं। आपने बस आ करके ना विज़िट करते रहना है, वेबसाइट को अपने देखते रहना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वैसे यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट लगता है, डेली लाइव टेस्ट आ करके आप लोग दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और मेरे पास अपना रिज़ल्ट भेजते हैं, ठीक। मुझे अच्छा भी लगता है। ये देखिए जैसे कि कल का टेस्ट लग गया है। नीचे आइए, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अपना स्टार्ट का जो बटन है इसको क्लिक करना है और क्लिक करके अपना नाम लिख देना है। SR लिख दिया, बस इसको सर्च मार दीजिए। अब यहाँ से चालू हो गया कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो किसकी की गई थी बच्चों, और वो राजवंश की गई थी। हमने सही जवाब दिया तो ये ग्रीन टिक हो गया, गलत जवाब देते तो ये कोई और टिक होता, मतलब कि लाल टिक होता। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अच्छा, एक जवाब गलत दे करके देखते हैं तो देखते हैं कि क्या हुआ था। जैसे 1971 इसका सही जवाब होगा तो हम कैसे करते हैं, हम इसको थोड़ा सा गलत कर देते हैं। तो देखो ऐसे लाल टिक जल जाएगा और आपको आपका रिजल्ट फ़ौरन दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, मैं सवाल नहीं पढ़ता हूँ, फटाफट कर देते हैं। जॉल
हेरोइन किसकी थी? व्यापारियों की थी। ठीक है बच्चों। और क्या यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इतना पढ़ेगा कौन? कोई भी मार दो, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमें तो रिजल्ट दिखाना है ना बच्चों। तो चलिए देखो, गलत सही जो होता रहे, मैंने तो सवाल ही पढ़ना छोड़ दिया है। ओके, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये कभी अगर पढ़ लिया तो फिर सही मार देंगे। ठीक है बच्चों। इमेजिनी पढ़ लिया इस सवाल को। चलो, यूरोप, ये सारे सवाल जो है ना इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं बच्चों, समझे। जो एग्ज़ाम में आता है केवल उन्हीं सवालों को, या जिसके आने की संभावना है उन सवालों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक ना। हाँ, और बहुत सारे बच्चे का ना एकदम से 100% सही हो रहा है, 100%, समझे। हाँ, तो आप लोग भी देखो, अब सी रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे रिज़ल्ट को फेच कर रहा है, रिज़ल्ट निकालेगा और बताएगा जी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 80% है ना। हमने कुछ सवाल जानबूझ के गलत किया था। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? अब मान लो कि आपका रिज़ल्ट 80% आया है, तो आपको कम से कम 90% प्लस पे रहना है ना। 90% प्लस है तभी आपका रिज़ल्ट सही है। तो फिर कैसे होगा वो? तो फिर से यहाँ पर री स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक कर दोगे तो वापस ये क्विज़ जो है ना वो री स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से दीजिए, आंसर तो आपको याद हो ही गया है ना। अब उसको पक्का करने के लिए बस खाली एक बार फिर से दे दीजिए। अब एक बार फिर से यहाँ पर अपना नाम लिखिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, हो गया। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे सारे क्लास के साथ।